नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो दुनिया का फ्यूचर लिखने में लगा है। नाम है एलन मस्क। ये बंदा स्पेस एक्स से लेकर टेस्ला, न्यूरालिंक और बोरिंग टनल्स तक सब कुछ कर रहा है। लेकिन कब तक हम सिर्फ बैठ कर देखेंगे? क्या ऐसा टैलेंट इंडिया के अंदर भी कभी आएगा? चलिए एलन सर की इन्वेंशन एक्सप्लोर करते हैं, साथ में थोड़ी टोलिंग भी करते हैं। तो आप वीडियो पर बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं बिकॉज आपको नॉलेज भी मिलेगा। रहा नहीं जाता। एलन मस्क के मेगा प्रोजेक्ट्स और इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एलन सर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट लेकर टेस्ला को दुनिया का सबसे बड़ा ईवी ब्रांड बना दिया। मतलब अब गाड़ी चलाओ और एनवायरनमेंट को बचाओ। और हम आज भी डीजल पेट्रोल पर ही डिपेंडेंट है। कब सोचेंगे हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में? आप ही बताइए कमेंट करके। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरा इंपॉर्टेंट है स्पेस एक्स रॉकेट रीयूजेबिलिटी। देखो, स्पेस एक्स का मतलब ये है, रॉकेट रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा रॉकेट बना दिया जो उड़ाने के बाद वापस लैंड भी कर सकता है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। इसका सीधा मतलब है स्पेस ट्रेवल सस्ता हो सकता है। और अब तो मार्स पर भी जाने का सपना देख रहे हैं भाई। अब सोचो, हम तो अभी तक चंद्रयान में ही खुश हैं, लेकिन वो मार्स तक जाने का सपना पूरा कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा इन्वेंशन है उनका स्टारलिंक, इंटरनेट फॉर ऑल। अब बात करें स्टारलिंक की तो भैया ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है जो रिमोट एरिया में भी इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। मतलब बस स्काई में छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, सबको इंटरनेट मिलेगा। इंडिया में तो 4G और 5G का झगड़ा चल रहा है भाई। एलन सर स्पेस में इंटरनेट दे रहा है, कितनी बड़ी बात। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। चौथा इन्वेंशन है न्यूरालिंक, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। न्यूरालिंक सुन के तो साइंटिस्ट भी हिल गए भाई। एलन सर सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा दिमाग डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाए। मतलब सोचो, थॉट्स को ही टाइप कर सकेंगे। अपने यहाँ तो छोटू को बिठा कर टाइप करवाते हैं, यहाँ तो भैया थॉट्स को टाइप करने की बात की जाए। पांचवा है उनका इन्वेंशन द बोरिंग कंपनी, अंडरग्राउंड टनल्स। अब ये बंदा हाईवे को बाईपास करने के लिए टनल्स बनाना चाहते हैं। इसके लिए उसने द बोरिंग कंपनी की शुरुआत की है। मतलब ट्रैफिक प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म। और अपने यहाँ भैया अभी भी फ्लाई ओवर्स टाइम पर नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ तो टनल्स बनाया जा रहा है। चुप है। एलन सर की फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो मार्स कोलोनाइजेशन। मस्क का सपना है मार्स पे ह्यूमन कॉलोनी बसाना। भाई, जहां हम स्पेस में पहली बार लाइफ के ट्रेस ढूंढ रहे हैं, वहां मस्क साहब पूरी दुनिया को शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये तो सोचो एलन मस्क कितना बड़ा ड्रीमर है भाई। और हमारे यहाँ अभी भी पॉल्यूशन का सोल्यूशन नहीं निकला है, और एलन मस्क इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। दूसरा इनका सबसे बड़ा है भाई कि जैसे अफोर्डेबल स्पेस ट्रेवल। देखो, स्पेस ट्रेवल को ऐसे अफोर्डेबल बनाना है जैसे हम अभी फ्लाइट लेते हैं ना। स्पेस टूरिज्म मस्क का सपना है भाई। अभी तो हमारी ट्रेन्स और फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, और ये बंदा स्पेस में घूमने का प्लान कर रहे हैं। इनका तीसरा जबरदस्त इन्वेंशन मैं बोल सकता हूँ भैया, AI इंटीग्रेशन, जो बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। मस्क का मानना है कि AI फ्यूचर है, लेकिन ये सोचते हैं कि AI को कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। मतलब AI को इंसानों के लिए सेफ बनाना चाहते हैं। यहाँ हमारे एप्स डेटा लीक करते हैं, और उधर मस्क भैया AI पे कंट्रोल की सोच रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं पूछता हूँ, कब आएगा यार इंडिया में ऐसा टैलेंट? एजुकेशन और इन्वेंशन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सच कहूँ तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, पर कहाँ फंस जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एलन मस्क ने बिना कॉलेज की डिग्री इतना कुछ अचीव किया है, और यहाँ पे सबसे पहले डिग्री देखते हैं। आप सोचो, टैलेंट बाद में देखा जाता है, लेकिन हमारे देश के अंदर डिग्री, डिप्लोमा देखा जाता है। हमारे देश को इन्वेंशन और क्रिएटिविटी पर ध्यान देना ही होगा। अगर हमारे देश के अंदर ये चीज़ें करना है, टैलेंट लाना है, तो इन्वेस्टमेंट और रिस्क टेकिंग पर बहुत
पर बहुत चर्चा करने की जरूरत है। मस्क रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स जो होते हैं सेफ खेलते हैं, इसलिए नए आइडियाज फेल हो जाते हैं, यहाँ छोड़ दिए जाते हैं। अगर इंडिया को अगले लेवल पर ले जाना है तो रिस्क और इन्वेंशन के कल्चर को अपनाना होगा, जो एलन मस्क बखूबी करते हैं। उनके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने जीवन का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए थे एक टाइम पर, एक फूटी कौड़ी नहीं थी उनके पास, और आज उसी इन्वेस्टमेंट के दम पर आज वो इस स्थिति पर हैं, लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। अगर इंडिया के अंदर ये चीजें चाहिए तो भैया स्टार्टअप्स के लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाना होगा। हमारे यहाँ स्टार्टअप्स में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सपोर्ट और रिसोर्सेस कम मिलते हैं। सोचो अगर इंडिया में भी एलन मस्क जैसे लोगों को सपोर्ट मिले तो क्या कर सकते हैं हम ये सारी चीजें? बिल्कुल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। सो दोस्तों, एलन मस्क जैसे लोग दुनिया को एक नए डायरेक्शन पर ले जा रहे हैं। अगर हम भी उनसे कुछ सीखें तो देश को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या इंडिया से भी ऐसा टैलेंट निकल सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।